हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोध में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से G20 के बारे में जानेंगे, जिसका शिखर सम्मेलन होना है भारत में 9 और 10 सितंबर को 2023 में। ये G20 के लोगों की बात की जाए तो G20 के लोगों में भारतीय तिरंगे के तीनों रंगों को दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें अर्थ को दिखाया गया है, जो भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल पे टिकी हुई है। यदि इस बार के थीम की बात की जाए G20 के, तो वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब हम लोग G20 के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। G20 जो है तो 90s कंट्री और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है, जिसमें जो 90s कंट्रीज हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा G20 जो मेंबर हैं वो 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को शेयर करते हैं। इसके अलावा 75% ग्लोबल ट्रेड और 2/3 ऑफ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको भी G20 मेंबर समूह शेयर करते हैं। G20 जो फोरम है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए किया गया था, और साथ ही साथ इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो मेजर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको गवर्नेंस करने का काम भी G20 मेंबर के कंट्रीज करती हैं। ये देखा जाए तो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, बल्कि जो इसकी प्रेसिडेंसी होती है वो एनुअली रोटेट होती रहती है इनके मेंबर ग्रुप के में। यदि G20 के ग्रुप्स की बात की जाए तो इसको रीजनल ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 रीजनल ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप से एक कंट्री को रोटेशन के रूप में उसको प्रेसिडेंसी दी जाती है हर साल। इस साल की जो प्रेसिडेंसी मिली हुई है ये इंडिया को मिली हुई है, जो करंट प्रेसिडेंसी है, और ये मिली हुई है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच। यह इंश्योर करने के लिए कि प्रेसिडेंसी जो है कंट्रीज की, वो G20 कंट्रीज की वो बनी रहे, इसलिए जो है तो इसमें एक ट्रायोका होता है। ट्रायोका में क्या होता है कि एक करंट जो प्रेसिडेंस है वो पास्ट के प्रेसिडेंस और इमीडिएट पास्ट और नेक्स्ट जो होस्ट कंट्री है फ्यूचर की, वो तीनों कंट्रीज का जो है तो समूह होता है। तो इस साल अगर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान देखा जाए तो इस ट्रायोका में इंडोनेशिया है, इंडिया है और ब्राज़ील, ये 3 कंट्री है। इंडोनेशिया ने 2022 की प्रेसिडेंसी की थी, इंडिया 2023 में, और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास जाएगी 2024 में। ये G20 के ओरिजिन की बात की जाए तो G20 1919 में फॉर्म हुआ था, 99 में, और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये एक इनफॉर्मल ग्रुप बना था, जिसमें जो G20 मेंबर समूह के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे वो एक साथ आए, जो विश्व की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप कंट्री हैं, इकोनॉमीज हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये एक साथ आए और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इस पर डिस्कस किए। और यदि G20 का यदि हेड लेवल की मीटिंग की बात की जाए, जो शिखर समिट होती है, शिखर सम्मेलन होता है स्टेट या गवर्नमेंट के लीडर्स के द्वारा, वो फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 के बाद से शुरू हुआ। तो G20 की जो पहली समिट हुई थी या शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2008 में हुआ था, और तब से हर साल जो है तो ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के आधार पर इसका शिखर सम्मेलन या G20 का समिट आयोजित किया जाता है। जो G20 का समिट है जो इनिशियल पीरियड में था, ये माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को लेके ये ग्रुप बना था एक साथ, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसके एजेंडा में एक्सपेंशन होता गया, यानी वाइडर इसके एजेंडा वाइडर होते गए, जिसमें इंक्लूड किया गया ट्रेड को, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, एनर्जी, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन, इन सबको जो है तो G20 के इशूज में शामिल किया गया। G20 के जो प्रेसिडेंसी होती है जिस कंट्री के पास, वो कुछ गेस्ट कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को G20 की मीटिंग और समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं। तो इस प्रकार ये इंडिया के द्वारा देखा जाए तो इंडिया ने बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर, स्पेन और यूएई के गेस्ट कंट्रीज के रूप में बुलाया है। इसके अलावा G20 इंडिया ने जो है तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया है, जिसमें ISA है, CDRI है, ADB है। इसके अलावा G20 में कुछ
रेगुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और साथ ही साथ कुछ रीजनल चेयर्स भी इसमें की मीटिंग और समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। G20 के अब स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो G20 में को स्ट्रक्चर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है शेरपा ट्रैक, एक है फाइनेंस ट्रैक और एक है एंगेजमेंट ग्रुप। जो शेरपा ट्रैक होता है इसको हेड किया जाता है शेरपा के द्वारा, जो लीडर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस समय यदि वर्तमान में इंडिया के शेरपा की बात की जाए तो ये है इसमें अमिताभ कांत। फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है, फाइनेंस ट्रैक जो हेड किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। और इंगेजमेंट ग्रुप में वेरियस जो स्टेक होल्डर रिलेवेंट स्टेक होल्डर कम्युनिटीज हैं वो जो है तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और मुख्य रूप से जो होते हैं ये नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेंट होते हैं। जो G20 की पॉलिसी किस प्रकार होगी, किस प्रकार के इशू इसमें उठाए जाएंगे, उसको डिसाइड करने में ये भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब इंडिया को जो जिस प्रकार की प्रेसिडेंसी दी गई है उसका क्या महत्व है वो अगर समझा जाए तो जिस कंट्री को प्रेसिडेंसी दी जाती है उसको 2 ही काम करने होते हैं। एक तो समिट को आयोजन करना होता है, शिखर सम्मेलन का आयोजन करना होता है, दूसरा उसके थीम और लोगों को जो है तो मनाना होता है। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो उसके पास कोई पावर नहीं होती प्रेसिडेंसी जिस कंट्री के पास होती है। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपने जो फिलॉसफी है इंडिया की वसुधैव कुटुंबकम की उसको प्रमोट करने का कार्य किया है, जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। साथ ही साथ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इन्वायरमेंट के लिए लाइफ मिशन जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया है उसको भी इसके लोगों के द्वारा और थीम के द्वारा प्रमोट किया गया है, जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो इस प्रकार देखा जाए तो इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है वो जस्ट और इक्विटेबल ग्रोथ के लिए बात करती है। साथ ही साथ यदि विश्व में कभी टर्बुलेंट टाइम आता है तो उसको निपटने के लिए उसका सोल्यूशन जो ढूंढा जाए वो सस्टेनेबल हो, होलिस्टिक हो, रिस्पॉन्सिबल हो और इंक्लूसिव मैनर में हो। इस प्रकार का जो इंडिया का एम है वो रखा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।